हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख उद्योग, जो कि हम थोड़ा सा कठिन महसूस करते हैं और जिसे हम आज थोड़ा सा आसान बनाकर और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख उद्योगों में यूएसए के उद्योगों की, जिसमें सबसे पहले आता है पिट्सबर्ग। विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है पिट्सबर्ग को, जो कि यूएसए में है, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहा को पीट पीट कर बनाया जाता है, तो पिट्सबर्ग किसके लिए प्रमुख होगा? लोह इस्पात के लिए फेमस है पिट्सबर्ग। फिर आता है डिट्रॉइट। डिट्रॉइट है मोटर कार के लिए, ठीक है। मोटर कार डिट्रॉइट, ये नॉर्मल अपने याद कर लेंगे। और शिकागो, शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए प्रयोग है। शिकार करेंगे, शिकार किस लिए करेंगे? मांस के लिए, ठीक है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड है, हॉलीवुड है जो कि फिल्म और एयरक्राफ्ट के लिए है। लॉस एंजलिस। एंजल्स क्या होती हैं? एंजल्स के पंख होते हैं, वो उड़ती हैं। इससे अपने याद करेंगे एयरक्राफ्ट, मतलब एयर में उड़ेंगी तो एयरक्राफ्ट याद हो गया। फिर है न्यू अर्लियंस। न्यू अर्लियंस है लौह इस्पात के लिए। अर्ली मतलब नए नए या अर्ली जल्दी जल्दी काम करने के लिए अपने को क्या चाहिए? मतलब अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, जो कि किससे बनाया जा सकता है? लोह इस्पात से। लोहे से तो जंग लगने वाला बन सकता है, पर इस्पात से बनेगा जिसमें जंग नहीं लगता है। और फिर अपने बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को, जो कि सिलिकॉन वैली भी इसे कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को जो कि तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग के लिए, मुख्यतः सिलिकॉन वैली जो कि यूएसए में है, वो तकनीक उद्योग या कंप्यूटर के लिए फेमस मानी जाती है। फिर आते हैं सिएटल पर। सिएटल क्या है? लंबरिंग उद्योग के लिए या एल्यूमिनियम प्रगलन के लिए है सिएटल, ठीक है। एल्यूमिनियम प्रगलन के लिए, एल्यूमिनियम को प्रगलित करके, मतलब उसको पिघला के जो उद्योग जो बनाए जाते हैं, वो सिएटल में है। और सिएटल है क्या? उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और महान झील प्रदेश के अंदर सिएटल आता है। महान झील प्रदेश 5 झीलें हैं, जो कि सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो है। उन झीलों को महान झील क्षेत्र कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, और जिसमें सिएटल प्रसिद्ध है और जो कि लंबरिंग और एल्यूमिनियम प्रगलन के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात आती है कनाडा की। कनाडा जो कि कनाडा में मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल जो कि जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए है। फिर है क्यूबेक। क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण के लिए है। ओटावा। ओटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओट कागज है, अगर वो जल रहा है, या फिर कागज क्या है आजकल, आज की जो लाइफ है उसमें कागज या फिर कलम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं एक हथियार के रूप में, वो क्या करती है? ओटावा, मतलब ओट देती है, रक्षा करती है किसी भी व्यक्ति की, मतलब लॉ के रूप में। फिर है हैमिल्टन। कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है। बर्मिंघम जो कि लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम मुख्यतः लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कनाडा का बर्मिंघम हैमिल्टन को कहा जाता है, ठीक है। हैमिल्टन, मिल्टन मतलब कि मिल्टन की बोटल्स होती हैं, वो लोहे या इस्पात की बनी होती हैं, और इंजीनियर्स ने उनका आविष्कार किया होता है। इससे याद कर सकते हैं हैमिल्टन, जो कि कनाडा का बर्मिंघम है, जो कि लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात आती है टोरंटो की। टोरंटो कनाडा में है, जो कि इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों को कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग के लिए टोरंटो प्रसिद्ध है। टोरंटो, ऑटोमोबाइल ऐसे याद रह सकता है। फिर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, सॉरी, मैनचेस्टर ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग देशों में जो भी कपड़े के लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, उसे जैसे यूरोप का मैनचेस्टर, कनाडा का मैनचेस्टर, फ्रांस का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, ऐसे नाम दिए जाते हैं। मैनचेस्टर मुख्यतः ब्रिटेन में है और जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर है लिवरपूल। लिवरपूल जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए है। लिवरपूल, ठीक है। पूल से क्या याद करेंगे? पूल होगा मतलब पानी होगा, तभी तो जलपोत का निर्माण, जल में तैरेगा जलपोत। और लीवर से, लीवर ऑयल जो फिश का ऑयल होता है, या फिश लीवर ऑयल होता है, वो ऑयल है, तो उससे तेल शोधन उसके याद रख लेंगे लिवरपूल से, ओके। ब्रेडफोर्ड है। ब्रेडफोर्ड क्या है? ऊनी वस्त्र के लिए है। ब्रेडफोर्ड ज़्यादातर ब्रेड से बनी, जैसे जो भी इंडिया में तो ये है कि ब्रेड से जो भी चीज़ें ज़्यादातर बनती है, तली हुई चीज़ें या ब्रेड को यूज़ करके, वो ज़्यादातर सर्दी में बनाई जाती है। और सर्दी में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? ऊनी वस्त्र, इसीलिए ब्रेडफोर्ड ऊनी वस्त्र फेमस है, ब्रेडफोर्ड ऊनी वस्त्र के लिए।
फिर है लंदन, लंदन है इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए है। फिर है डर्बीशायर, डर्बीशायर ऊनी वस्त्र के लिए है। तो इस ऐसे याद कर लेंगे कि जो शायर है वो ऊनी वस्त्र पहनता है। ज़्यादातर शायर को देखा होगा एक गमछा या फिर ऐसे एक वो गले में कुछ ना कुछ पहने रखते हैं वो, जो और अपने नॉर्मली मफलर सर्दी में पहनते हैं। ऊनी वस्त्र ऊन से बना होता है, इसलिए डर्बीशायर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ब्रिटेन में है। फिर आता है फ्रांस, फिर है फ्रांस है, जो कि फ्रांस का जो पेरिस है वो एयरक्राफ्ट एवं परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि शैंपेन और पेरिस में क्या है, एयरक्राफ्ट एवं परिवहन है। और शैंपेन और बोर्डो के लिए शराब उद्योग प्रसिद्ध है। शैंपेन और बोर्डो नाम से ही शैंपेन अपने शराब नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, और पेरिस एयरक्राफ्ट और परिवहन के लिए है। फिर है लियोन्स, लियोन्स है रेशमी वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण के लिए है। जैसे होता है ना रेयन के कपड़े, लियोन्स रेशमी लियोन्स, ऐसे मतलब इससे याद रख सकते हैं कि थोड़ा चमकीला सॉफ्ट और रेशमी सा कपड़ा लियोन्स में होगा। और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी है। सार और जो लोरेन क्षेत्र है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए सार और लोरेन क्षेत्र फ्रांस का। ठीक है। फिर आता है जर्मनी, जर्मनी का डार्टमंड, फ्रैंकफर्ट है। ये प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें डार्टमंड में भारी इंजीनियरिंग एवं रसायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। डार्ट जो होती है, जैसे कि मंड का मतलब स्टार्च होता है। वैसे तो स्टार्च रसायन है एक प्रकार का, तो इससे रसायन याद रह जाएगा। और डार्टमंड है डार्ट, जैसे कि कॉर्क नहीं होते, कॉर्क से जो डार्ट बनाई जाती है, या फिर जो निशाना लगाते समय जो डार्ट होती है ना, जो उस गोले गोले पे लगती है, वैसे ही डार्टमंड इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फ्रैंकफर्ट है, जो कि इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए है। इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए फ्रैंकफर्ट है। बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो के किसी के साथ रहते हैं तो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर ज़्यादातर फ्रैंक ही होते हैं। और परिवहन के साधन तो बनाएंगे, जो कि आजकल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उद्योगों में भी परिवहन चाहिए, आने जाने के लिए भी परिवहन चाहिए, एक संचार का माध्यम भी है परिवहन, इसीलिए। और एसेन क्षेत्र है जो कि जर्मनी का, वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रांस और जर्मनी का अल्सांस लोरेन क्षेत्र है, वो फेमस है। और इसके बीच में रहता था। विश्व की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी ब्रिटेन में। बर्मिंघम जो है ब्रिटेन में ही है, जो कि इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लंकाशायर है, कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं रूस पे। रूस जो कि है गोस्को एवं गोर्की प्रदेश है, लौह इस्पात, रसायन और धातुकर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मास्क बनाने हैं, मास्क और गोर्की जो स्थान है वहाँ पर लौह इस्पात के मास्क बनाए जाते हैं, रसायन हैं वो यूज़ होते हैं, और धातुकर्म उद्योग हैं। फिर है मैग्नेटोगोर्स्क है, जो कि लौह इस्पात एवं तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। नोवो कुजनेट्स लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जो कि रूस में ही है। कुजनेट्स भी लिखा आता है कहीं कहीं, जो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिर है लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग है, जो कि वस्त्र, रसायन और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनग्राद जो कि सेंट पीटर्सबर्ग है, वस्त्र, रसायन और कागज के लिए प्रसिद्ध है। मॉस्को इवानोवो रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर अभी अपनों ने पढ़ा था, जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और मॉस्को इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहती हैं। मॉस्को इवानोवो, जैसे हमने कहा मस्कीटो, मच्छर से बचने के लिए क्या करेंगे, सूती वस्त्र पहन लेंगे, तो मॉस्को इवानोवो आ जाएगा। और ये जो सूती वस्त्र वाले होते हैं उनको मैनचेस्टर कहते हैं, तो इसीलिए रूस का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, मॉस्को इवानोवो, क्योंकि मॉस्को इवानोवो रूस में है। फिर है यूक्रेन में क्या क्या है। यूक्रेन में क्रिवोय रोग रोस्तोगो जो कि जगह है वो लौह इस्पात एवं भारी मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। और डोनेट्स्क और डोनबास ये कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, जिसके लिए रूस से विवाद भी चल रहा है। और फिर है नीदरलैंड, रोटरडम एम्स्टर्डम में है। और नीदरलैंड के रोटरडम एम्स्टर्डम में मरीन इंजीनियरिंग है, और इसमें जलपोत निर्माण का कार्य भी होता है। और हीरा पॉलिश का कार्य भी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होता है। और हीरा पॉलिश का काम नीदरलैंड में होता है। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम में एंटवर्प में हीरा उद्योग है। और फिर है डेनमार्क के कोपनहेगन में डेयरी उद्योग है।
क्या करेंगे, डेयरी का मतलब दूध वगैरह बनता है, और वो किस में पीते हैं, अपने कप में पीते हैं, तो कोपनहेगन याद हो जाएगा। और कोपनहेगन है कहाँ पर, डेनमार्क में है, ठीक है। इटली, इटली के कौन कौन से क्षेत्र हैं, मिलान एवं तुरीन है। इटली के मिलान एवं तुरीन क्षेत्र हैं, जो कि इटली के मिलान एवं तुरीन औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो कि रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए मिलान है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है इटली का। अब ने कैसे याद करेंगे, इटली में मिलन होगा जिसमें रेशमी वस्त्र पहने जाएंगे, ठीक है। मिलन इटली में रेशमी वस्त्र। फिर है तुरीन, इटली का डेट्राइट कहलाता है। डेट्राइट किस लिए फेमस था, मोटर कार के लिए। तो इटली का डेट्राइट क्या कहलाता है, तुरीन, और जो कि फेमस किसके लिए है, मोटर कार के लिए फेमस है। फिर है स्वीडन, स्वीडन स्टॉकहोम, जो कि मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। स्वीडन का स्टॉकहोम जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। स्वीडन के लोग क्या करते हैं, अपना होम जो स्टॉक होम है वो कहाँ बनाते हैं, जलपोत निर्माण करते करते अपना घर बनाते हैं। ब्राज़ील का साओ पाउलो, जो कि कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में गए तो उन्होंने क्या कहा, साओ पाउलो मतलब पिलाओ हमें, क्या पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, ठीक है। और रियो डी जेनेरियो, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए और सम्मेलन भी होते हैं रियो डी जेनेरियो में, जो कि वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। फिर आते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में मांस और डेयरी उद्योग है। मांस और डेयरी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। फिर है लाप्लाटा, लाप्लाटा अर्जेंटीना में है, जो कि एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात के लिए फेमस है। एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात के लिए कौन सा फेमस है, लाप्लाटा। लाप्लाटा मतलब कि लपेट लो, किस किस को, एयरक्राफ्ट बनाओ, रसायन बनाओ और लौह इस्पात बनाओ, जिसमें बहुत ही पैसा ही पैसा है, जिसमें पैसे को हम लपेट सकते हैं, लूट सकते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं इन द सेंस। और फिर है चिली, वालपरेजो, सैंटियागो, कितना अच्छा नाम है ना। चिली के वालपरेजो सैंटियागो में तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल और शराब उद्योग है। तेल शोधन भी होगा। सैंटियागो, देखो सेंट लगा के हम, मतलब अगर किसी ने शराब पी है और पेट्रोकेमिकल्स से कोई आया है या फिर तेल का शोधन किया, उसने तेल निकाला है बहुत सारा, तो कपड़ों से बदबू आएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब वालपरेजो सैंटियागो, उसको सेंट लगाना पड़ेगा। और चिली, अगर उसको चिली खाई है, चिली की बदबू भी आ रही है, तो उसे भी सेंट लगाना पड़ेगा। बहुत सारी चिली हो जाएगी, बहुत सारा तेल, बहुत सारा पेट्रोकेमिकल, शराब उद्योग, शराब से, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सेंट लगाना पड़ेगा। तो वालपरेजो सैंटियागो। फिर है वेनेजुएला, वेनेजुएला का मराकैबो में तेल शोधन उद्योग है, मतलब वहाँ पर तेल निकाला जाता है वेनेजुएला के मराकैबो में। वेनेजुएला मरी तेल शोधन में, वेनेजुएला मराकैबो तेल शोधन, ठीक है। फिर है मोरक्को, मोरक्को के कासाब्लांका में रसायन उद्योग है। मोरक्को मतलब मेरे को बताओ, कैसाब्लांका, कैसा ब्लैक ब्लैक रसायन है ये, मोरक्को के कासाब्लांका में रसायन उद्योग है। फिर है मिस्र, मिस्र के काहिरा एवं सिकंदरिया में सूती वस्त्र उद्योग है। क्या करेंगे, मिस्र में जो काहिर है और जो सिकंदर है, दोनों क्या करेंगे, सूती वस्त्र लेने जाएंगे। फिर है जापान, जापान के कोटो या क्वांटो का मैदान में जलपोत और ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं। जापान के नगोया को जापान का डेट्राइट कहते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट, कार और मशीनरी के लिए फेमस है। फिर है जापान का ओसाका, जापान के ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जो कि मुख्यतः वस्त्रों के लिए फेमस है। इसीलिए कोई भी चीज़ जो वस्त्र के लिए फेमस होगी उसे मैनचेस्टर कहेंगे। ओसाका वस्त्र के लिए फेमस है और है वो जापान में, इसलिए उसको जापान का मैनचेस्टर कह दिया। डेट्राइट जो मोटर कार उद्योगों के लिए फेमस होगा उसे डेट्राइट कहेंगे, वो डेट्राइट है, और इसीलिए जापान में नगोया है तो नगोया को जापान का डेट्राइट कह दिया। फिर है कोबे और क्योटो, जो कि जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। फिर आएगा, ये सेम ही है, ओसाका और कोबे और क्योटो सेम है, पर वस्त्र उत्पादन शायद ओसाका से थोड़ा कम होता होगा, इसलिए ओसाका में अधिक उत्पादन की वजह से जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, ना कि कोबे और क्योटो को। फिर है नागासाकी, जो कि लौह इस्पात, जलपोत और मशीन के उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद है टोक्यो और नागासाकी। टोक्यो और नागासाकी जो जापान में है वो जलपोत, इंजीनियरिंग और वस्त्र के लिए फेमस है। यवाटा, यवाटा जो कि जापान का पिट्सबर्ग है, लौह इस्पात के लिए फेमस है। लौह इस्पात के लिए कौन फेमस है, जापान का पिट्सबर्ग कहलाने वाला यवाटा। यवाटा जापान
लौह इस्पात। फिर है चीन, जो कि शंघाई, चीन का जो शंघाई है वहाँ पर वस्त्र, मशीन निर्माण एवं रेल इंजन आदि बनाए जाते हैं। जैसे चीन के शंघाई में, चीन में क्या है, एक संघ है, शंघाई संघ है, जो कि वस्त्र भी बनाता है। वस्त्र बनाएगा तो मशीन भी होनी चाहिए उसके लिए पोत निर्माण भी, उसके आवाजावन के लिए, और रेल से भी उसको भेजेगा वस्त्रों को, तो रेल इंजन भी बनाएगा चीन में शंघाई। फिर आते हैं वुहान शहर, ये वही वुहान है जहाँ से कोविड-19 फैला था। वुहान जो कि वस्त्र, मशीन, जलपोत और लौह इस्पात को बनाता है, वुहान शहर। फिर आता है अनशान मुकदेन, चीन का पिट्सबर्ग कहलाता है। और पिट्सबर्ग किस लिए फेमस था? लौह इस्पात के लिए फेमस है पिट्सबर्ग, तो इसीलिए अनशान मुकदेन जो है चीन का पिट्सबर्ग कहलाता है। अनशान मुकदेन 2 शब्द है, लौह इस्पात भी 2 शब्द है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बीजिंग है, चीन का बीजिंग वस्त्र मशीन और इस्पात के लिए फेमस है। चीन का सांझी और शोनडोंग जो क्षेत्र है कोयले के लिए फेमस है। मुकदेन ट्रायंगल आयरन स्टील मंचूरिया मैदान के लिए फेमस है। और शेयान और फुबसन जो है लौह इस्पात के लिए फेमस है। इसी प्रकार हमने पढ़े विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। आई होप कि आप सबको याद हुआ होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1-2 बार दोहरा लिया जाए तो बहुत अच्छे से याद भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन मतलब पेपर में सभी से आगे ले जाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप कि ये मददगार साबित होगा।